चार्जशीट तो इस वजह से है क्योंकि आप केंद्रीय एजेंसियों का आप लोग दुरुपयोग करते हैं। आप लोग वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन में जो आ गया वो धुल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान की चर्चा की जा रही है, वो कह रहे हैं कि इतने करोड़ का घोटाला है एनसीपी का, और फिर बन जाते हैं जो अजीत पवार हैं वो डिप्टी सीएम। तो तेजस्वी यादव जेल जाएंगे तो अजीत पवार भी जेल जाएंगे। हाँ, अगर उनके खिलाफ भी बात आती है तो जाएंगे। ललन सिंह जी, आप एक चीज जान लीजिए, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जितने भी पीछे जो जल संसाधन मंत्री रहे हैं और जल संसाधन मंत्रालय में जो घोटाला हुआ है वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत सारे बांधों को चूहा से कुतरवा दिया। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव तो है ही, ललन सिंह भी लपेटे में आएंगे ईडी के। मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में लाठीचार्ज मामले को लेकर खूब बवाल है। 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी फौज लेकर, पूरा हुजूम लेकर सड़कों पर उतरी थी विधानसभा का घेराव करने के लिए, और फिर लाठीचार्ज हुआ। अब इसमें भी कई तरह की बात सामने आई है। एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, उनको लेकर प्रशासन का दावा कि लाठीचार्ज से नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये हत्या है, और बीजेपी यह भी कह रही है कि नीतीश कुमार ने जनरल डायर की क्रूरता की सीमा को भी लांघ दिया है। फिर ये आरोप भी कि मिर्ची पाउडर लेकर, जो बयान तेजस्वी यादव का है, जो बयान जेडीयू के नेताओं का है कि मिर्ची पाउडर लेकर सड़क पर उतरे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, पत्थर चलाए गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रामसागर सिंह हैं, इस पूरे विवाद पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई और आरोप बीजेपी पर भी है कि मिर्च पाउडर फेंका, पत्थरबाजी की, तब पुलिस को लाठी भाजनी पड़ी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा नहीं है, ये चरित्र राजद का रहा है, ये चरित्र मुर्कटवा पार्टी के नाम से जाने वाले कम्युनिस्टों का रहा है, माले का रहा है। ये हमारी पार्टी का कभी रहा नहीं है ये चरित्र। आखिर जनता ये पूछती है कि ये इसका नौबत ही क्यों आया। आप शिक्षक जब सड़क पर उतरेंगे, अपनी मांग रखेंगे, तो नौकरी तो आप देते नहीं हैं, नौकरी खाने का काम करते हैं। अब आदेश जारी कर दिए कि कोई भी आएगा तो हम नौकरी ही खा जाएंगे। वाह रे सरकार, नौकरी देना नहीं है, नौकरी खाना है, ये तो सरकार हो गई है। तो अब उसकी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ेगा ना। अब किसान सलाहकार सड़क पर उतरे अपनी मांगों को लेकर करके, तब उनके ऊपर लाठीचार्ज। आखिर बताइए, जो भी अपना लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे जो भी लोग हों, वो उतरे हैं सड़क पर इस सरकार के समय में, क्या सबों पर लाठी चार्ज ये सरकार नहीं की है? ये तो लाठी और गोली की ही सरकार हो गई। 74 के आंदोलन से निकले हुए नीतीश कुमार तो कभी लाठी खाए नहीं थे, ये तो बउआ थे। लाठी खा करके अगर नेता बने होते नीतीश कुमार, तब न लाठी का दर्द पता होता है इनको। ये लाठी 74 के आंदोलन में भी नहीं खाए थे, इसलिए दर्द नहीं पता है। अगर वो खा कर करके नेता बने होते तब इनको दर्द होता। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये तो हमेशा जब भी ये बने हैं, चाहे वो विधानसभा का मुंह देखे हों, चाहे ये लोकसभा का मुंह देखे हों, चाहे ये मुख्यमंत्री पद का मुंह देखे हों, ये हमेशा अपराधियों के सहयोग से ही। ये पहला बार जब विधानसभा का मुंह देखे तो अरुण सिंह जैसे जो बेल्छी कांड का मुख्य अभियुक्त थे, उनका सहयोग लेकर के पहला बार विधानसभा का मुंह देखे। उसके पहले तो ये 77 के लहर में भी जब चुनाव लड़े थे, इनका जमानत जब्त। दूसरी बार चुनाव लड़े तो 13,000 वोट आया। तो ये अपराधी के समर्थन से ही पहला बार मुंह देखे विधानसभा का, और पहला बार ये लोकसभा का भी मुंह देखे हैं तो दिलीप सिंह और दुलार चंद जैसे दुर्दांत अपराधियों का सहयोग लेकर के पहला बार लोकसभा का मुंह देखे। आप मुख्यतः जिन 2 मुद्दों को लेकर बिल्कुल आक्रामक हैं और नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, उसमें एक मुद्दा
शिक्षकों का है, दूसरा मुद्दा तेजस्वी यादव के इस्तीफे का है। शिक्षकों को लेकर, जो शिक्षकों के मुद्दे को लेकर जब आप सड़क पर उतरे तो कहा यह जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि शिक्षकों का समर्थन आप लोगों के पास नहीं था। तेजस्वी यादव के मुद्दे पर आप आक्रामक हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि वो चार्जशीटेड हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान है, वो कह रहे हैं चार्जशीट तो इस वजह से है क्योंकि आप केंद्रीय एजेंसियों का आप लोग दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, हम जब केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं तो ये मामला उठाया कौन था, कौन ले गया था? क्या हमारी सरकार थी कि मनमोहन सिंह की सरकार थी? और ले कौन गए थे? यही ललन सिंह ले गए थे ना। तो आप उस समय क्या झूठा आरोप लगाते हैं? क्या आपने झूठा आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया? फिर वो पूछ रहे हैं कि फिर इतने सालों में क्यों कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब जो सवाल वो कर रहे हैं इतने सालों में क्यों नहीं हुआ, तो दूसरी सरकार थी, 14 के बाद हमारी सरकार आई है। तो उस समय जो जांच एजेंसी के पास जो मामला था और जो साक्ष्य था, उसमें जांच एजेंसी ईडी का बड़ा तरीका दूसरा होता है, सीबीआई का काम करने का दूसरा तरीका होता है। ईडीआई का 96% कन्विक्शन रेट है। और जब लालू जी को भी जब आरोपी बनाया गया था तो उस समय भी राजद और उनके लोग कहा करते थे कि गलत तरीके से फंसाया गया। लेकिन आज आरोपी नहीं लालू यादव हैं, आज तो सजा याफ्ता हैं। तेजस्वी यादव आज आरोपी हैं, कल ये सजा याफ्ता होंगे। चूँकि पुख्ता सबूत के साथ ही ईडीआई आगे बढ़ती है और आगे रोक करके इसलिए एजेंसियां रखती हैं कि ये तो पैसा ज़मीन लो और नौकरी दो और ज़मीन दो और नौकरी लो वाली बात थी। तो ज़मीन तो ये ले लिए थे और तभी ये कंफर्म करवाते थे जब उसका इनके नाम से हो जाता था। और आईआरसीटीसी में जो है पहले प्रेमचंद के नाम से आया, प्रेमचंद अपने कंपनी के नाम पर वो लिए, फिर प्रेमचंद इनके कंपनी को ट्रांसफ़र किए। तो ये जब ये ट्रांसफ़र जब तक नहीं होता तब तक एजेंसी कैसे इन लोगों का नाम डालती? भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ठीक है, लेकिन आरोप लगता है, जो परसेप्शन है बीजेपी को लेकर, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बहुत भली बात जानते हैं कि आप लोग वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन में जो आ गया वो धुल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान की चर्चा की जा रही है, वो कह रहे हैं कि इतने करोड़ का घोटाला है एनसीपी का, और फिर बन जाते हैं जो अजीत पवार हैं वो डिप्टी सीएम। ललन सिंह भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और जेडीयू के बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े नेता हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और फिर महाराष्ट्र वाले खेल का जिक्र जरूर कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी इन सवालों को उठा रहे हैं, कोई माय का लाल नहीं है कि ये कह सकता है कि जो भी हमारे साथ आए हैं उनके उस आरोप को ख़त्म कर दिया गया, उनके केस को ख़त्म कर दिया गया। किसी का केस ख़त्म नहीं किया गया है, सबके ऊपर केस चल रहा है। और केस चल रहा है, जब उस पर आएगा कोर्ट का वर्डिक्ट तो अगर उनको सज़ा होगी तो सज़ा मिलेगा। तो तेजस्वी यादव जेल जाएंगे तो अजीत पवार भी जेल जाएंगे। हाँ, अगर उनके खिलाफ भी बात आती है तो जाएंगे। किसी को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, न पीछे की है, न अभी करेगी और न भविष्य में कभी करेगी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री अगर नहीं होते तो ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए थे ना ईडी को ख़त्म करवाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ईडी जैसी एजेंसी रहनी चाहिए। 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन भ्रष्टाचारियों के पेट से निकाला है भारत के पैसे को और भारत को बचाने का काम किया है, भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया है ईडी ने। और इसमें ईडी का आ गया है। ये जो समझते होंगे कि सीबीआई वाले में इधर उधर कर करके लंबा खींच देंगे, तो लंबा खिंचाने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव जल्दी जेल जाएंगे। ललन सिंह जी, आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जितने भी पीछे जो जल संसाधन मंत्री रहे हैं और जल संसाधन मंत्रालय में जो घोटाला हुआ है वो भी नहीं बचेंगे।
चूंकि आप लोगों ने भी बहुत सारे बांधों को चूहा से कुतरवा दिया। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव तो है ही, ललन सिंह भी लपेटे में आएंगे ईडी के। मैंने जल संसाधन मंत्रालय का बात किया। अब जो लोग भी बांध को चूहे से कटवाएंगे कि क्या उनके जल संसाधन मंत्री तो ललन सिंह भी रहे हैं, जितनी मेरी जानकारी है। हाँ, ललन सिंह जी भी रहे हैं और उनके समय भी बांध कुतरा गया और आरोप चूहे पर लगाया गया। वो भी ईडी की जद में आएंगे आप कह रहे हैं। अब जो भी अगर साक्ष्य आगे आते जाएगा तो कोई भी नहीं बचेंगे। हम भी अगर कहीं गलती करेंगे तो हम भी जद में। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव जल्दी जेल जाने वाले हैं, ये आप कह रहे हैं। देखिए जब भी साक्ष्य जुटेगा और आगे बात होगी तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई इस केस में तो पहले जमानत मिला है लालू जी को। ठीक है, मिला होगा। अब तो ये कोर्ट का मामला है कि कोर्ट क्या करती है। कोर्ट बेल देती है या कोर्ट बेल रिजेक्ट करती है, ये कोर्ट का मामला है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट ही तय करेगी कि उनका क्या होगा। लेकिन ये सारी पार्टियां जो अभी महागठबंधन में है तो ज़्यादातर जेल और बेल वाली पार्टी है। अब कांग्रेस का ले लीजिए, सोनिया जी बेल पर, राहुल जी बेल पर, वाड्रा बेल पर, प्रियंका, तो सारे तो बेल और जेल वाले लोग हैं। लालू जी जेल बेल, मिश्रा जी जेल बेल, राबड़ी जी जेल बेल, तेजस्वी जी बेल, सब तो बेल वाले हैं। विपक्षी एकता से घबराहट हो रही है, आरोप है या हमला है इस तरह का कि बीजेपी बहुत घबराई हुई है। एक तो बिहार में लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती, उसका तिलिस्म, और फिर विपक्षी एकजुटता को लेकर ये कवायद। ये बहुत अच्छा नीतीश जी ने कर दिया कि भ्रष्टाचारी शिरोमणि लालू जी के गोद में बैठ करके और भ्रष्टाचारियों को अमृत पिला रहे हैं नीतीश जी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे नीतीश जी। अब तो आप उसमें आप शामिल हो गए हैं। जो बचाने वाले होते हैं वो भी उतना ही दोषी होते हैं। अब तो आप भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। अब तो हमारी लड़ाई और आसान हो गई कि एक साथ एक सिरे पर जनता को सारे भ्रष्टाचारी दिखेंगे और दूसरे सिरे पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। इसलिए जनता को अब निर्णय लेने में काफ़ी आसानी होगी कि हम भ्रष्टाचारी के साथ जाएं या भ्रष्टाचारी को सजा देने वाले लोगों के साथ जाएं। एक जो जनता के गाढ़ी कमाई को लूटने वाले लोग हैं उनके साथ जाएं, या जो जनता की गाढ़ी कमाई को लूटते हैं, जो भ्रष्टाचारी, उसको जो सज़ा दिलवाते हैं उसके साथ जाएं। अब तो बड़ा आसान। एक चीज़ की बड़ी चर्चा है, हमारा आखिरी सवाल भी यही होगा। भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर अपने कुनबे का विस्तार चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई संभावित सहयोगियों को पत्र भी लिखा है 18 जुलाई को जो एनडीए की बैठक है उसमें शामिल होने के लिए। चिराग पासवान और पशुपति पारस का जो पेच है उसको बीजेपी कैसे सुलझाएगी। कल पशुपति पारस से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने कहा नित्यानंद राय हमारे पास ऑफर लेकर आए थे कि चाचा भतीजा मिल जाइए, ये संभव है। आप यानी बीजेपी चाचा भतीजे को एक करना चाहती है और इसमें मुश्किल आ रही है, नामुमकिन काम है। देखिए ये हमारी पार्टी तो निश्चित रूप से चाहेगी कि चाचा भतीजा एक हो जाए, सारा कुनबा एक हो करके लड़े, और ये देश भी चाहता है कि सब लोग एक साथ आकर करके, और जो भ्रष्टाचार में लीन हैं, जो उसकी कमाई से, चूँकि उधर आप देखेंगे तो स्टालिन की पार्टी डीएमके भ्रष्टाचार में लिप्त, ममता बनर्जी भ्रष्टाचार में लिप्त, केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त। आप आँख उठा करके देखिएगा, महबूबा, फारूक अब्दुल्ला, सारे के सारे वही लोग एक साथ जुटे हैं जो देश को लूटने का काम किए हैं। तो अब जब देश को लूटने वाले लोग एक तरफ हैं तो देश को लूट से बचाने वाले लोगों को एक साथ लाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी है, और वो इस काम को बखूबी कर रहे हैं। लेकिन चाचा नहीं मान रहे, वो कह रहे असंभव है, चिराग पासवान के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, तो भाजपा तो असंभव को ही संभव करने के लिए जानी जाती है ना। कोई कहता था कि राम मंदिर बनेगा, कोई कहता था कि धारा 370 खत्म होगा, वो असंभव काम ही लोगों को दिखता था ना। तो आज तो कर करके जो असंभव दिखता था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभव करके देश के साथ। तो आप चाचा भतीजे को एक करके दिखा देंगे, आप ये कह रहे हैं। अब हम तो कह रहे हैं कि असंभव को संभव करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, तो कोशिश तो रहेगा। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर रामसागर सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। इस पूरी चर्चा में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।